हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग +1 क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। 10th में आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट सभी के बारे में पढ़ लिया। लेकिन 10th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अब उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब ये रहेगा बेटा, आपने वहां जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो सिर्फ पढ़ी 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक, है ना नेगेटिव एंगल पढ़े, ना 90 से बड़े एंगल पढ़े। अब हम 90 से बड़े एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और नेगेटिव एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है हमारा, जो शुरुआत करता है जो हमारा टॉपिक, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। क्योंकि जब तक हमें एंगल और उनके मेजरमेंट्स का नहीं पता होगा, नई यूनिट भी इंट्रोड्यूस होंगी एंगल की। एंगल अब तक तुमने डिग्री में पढ़ा है, अब तुम उसको ग्रेड में भी पढ़ोगे, रेडियन में भी पढ़ोगे, है ना। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एंगल के बारे में होगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार मैं शुरुआत से ट्रिग्नोमेट्री का देता हूं, उसके बाद हम एंगल और उसके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहां से बेसिक इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, एंगल का जब भी जिक्र आएगा, क्योंकि तो आपको पता है एंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं है भाई। साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल। कोस थीटा, थीटा क्या है? एंगल। एंगल के बिना ना साइन है, ना कोस है, ना टेन है, ना कोट है। इसलिए एंगल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे सामने वो एंगल है। तो आज हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर है, शुरुआत करता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। शुरुआत करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, ये 10th का ही टॉपिक रहेगा 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से बना है। क्या क्या? एक तो ट्राइगोन प्लस मेट्रोन, ये 2 ग्रीक वर्ड हैं। ट्राइगोन का मतलब है ट्रायंगल, इसका मतलब है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब है टू मेजर, टू मेजर, ठीक है। तो ट्राइगोन प्लस मेट्रोन मिलके बनी ट्रिग्नोमेट्री, और इनका मतलब क्या कहता है, ध्यान से देखोगे तो टू मेजर ए ट्रायंगल या मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को लिख सकता हूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है एक ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में। और मेजरमेंट्स किसके? साइड्स के, एंगल्स के। सिंपल। तो क्या है बेटा ट्रिग्नोमेट्री? मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। बहुत छोटे शब्दों में बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो एक ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करती है, और वो मेजरमेंट होते हैं किसके भाई? भाई मेजरमेंट है साइड और एंगल्स के, ठीक है। उनको आपस में रिलेट करती है, साइड को एंगल के साथ, एंगल को साइड के साथ, 2 साइडों को आपस में रिलेट करेगी, एंगल्स को आपस में रिलेट करेगी। वो ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। सिंपल। अब हम बात करते हैं एंगल के बारे में, ठीक है। अब हमारा अपने आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो आज का लेक्चर हमारा जिस टॉपिक के ऊपर है वो सबसे बढ़िया टॉपिक है, शुरुआत हुई है, और वो है एंगल के बारे में। एंगल क्या है? देखिए बच्चों, सभी को पता है एंगल क्या है, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी इसको डिफाइन करता हूं एक बार। सबसे पहले यूक्लिड्स ने इसकी एक डेफिनेशन दी। उसने कहा कि किसी एक लाइन है, इनिशियल लाइन है ये, है ना, इसके साथ कोई दूसरी लाइन कितने इंक्लिनेशन पे है, कितने इंक्लिनेशन के ऊपर है, इस इंक्लिनेशन को थीटा कहा जाता है। एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये कहा यूक्लिड्स ने कि भाई किसी एक लाइन के साथ कोई दूसरी लाइन कितने इंक्लिनेशन के ऊपर है, उस इंक्लिनेशन को एंगल कहा जाता है। सिंपल, ठीक है।
डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको समझो, क्योंकि हम मॉडर्न डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। इसमें ड्रॉबैक्स हैं। अब इसमें ड्रॉबैक क्या क्या है वो देखिए। इसका मतलब यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग तो एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि एंगल नेगेटिव होता है, तो उसको भी सुधार की जरूरत पड़ी। दूसरी बात, इसके अकॉर्डिंग कोई एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए ये फिक्स लाइन है, इसके ऊपर हमने रोटेट की, ये दूसरी लाइन है ना, ये इंक्लिनेशन चेक कर रहे हैं, ये इंक्लिनेशन यहां तक गया तो एंगल हो गया मान लीजिए 150 डिग्री, ये इंक्लिनेशन यहां आ गया तो एंगल आ गया 180 डिग्री, ये इंक्लिनेशन यहां पहुंचा यानी यहां पहुंच गया। देखिए यहां पहुंचेगा, इस लाइन के साथ इंक्लिनेशन ले रहा हूं तो मैं फिर यहां से लेने की बजाय अब ऐसे शुरू कर दूंगा जब बात पॉजिटिव एंगल की होगी। जब इसने कहा कि एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव तो मैं इंक्लिनेशन यहां से शुरू कर दूंगा। अब ये एंगल दोबारा आ गया, यानी मैं यहां से सिर्फ 180 पे रोटेट कर सकता हूं, 10 दोबारा से भी 180 ही काउंट करूंगा। ये ड्रॉबैक है। एंगल तो एटलीस्ट आप एक राउंड पूरा करो तो 360 डिग्री तो हो ही गया। तो ये यूक्लिड्स की जो डेफिनेशन थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद आई भाई मॉडर्न डेफिनेशन। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? देखिए मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी लाइन, अब इस चीज को समझिए, डेफिनेशन के रट्टे मत मारिए, समझिए। देखिए कोई भी लाइन है, अब लाइन में दो एक्सट्रीमिटी होती हैं, एक इनिशियल पॉइंट, एक टर्मिनल पॉइंट, और ये लाइन की हमने सपोज कर ली इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फिक्स कर ली हमने ये लाइन की, कि भाई शुरुआत में एक लाइन यहां है और ये अपने ही एक पॉइंट को फिक्स करके रोटेट करती है। ये लाइन ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ये लाइन ऐसे रोटेशन के ऊपर है। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कितना रोटेट हुई, इसको कहते हैं एंगल। ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको थीटा का, और यही क्या है? एंगल। ये इनिशियल पोजीशन इसी लाइन की, ये रोटेट होके यहां पहुंच गई तो ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। क्या होगी भाई? फाइनल पोजीशन होगी। इस चीज को एंगल कहते हैं, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को एंगल कहते हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन ने क्या कहा? जिसने कहा कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल, एंगल के साइन क्या होंगे? साइन ऑफ एंगल, एंगल्स के साइन क्या होंगे? तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन क्या होंगे? ध्यान से देखना। जब भी कोई लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से, जैसे मैं एक बार एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं, ये इनिशियल पोजीशन हो गई है ना, ये इनिशियल, चलिए लिखता नहीं हूं आप समझ लीजिए। ये इनिशियल पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये लाइन हो गई। ये अपने इनिशियल पॉइंट पोजीशन से अगर रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए घड़ी कैसे घूम रही है, जैसे ये घड़ी होती है ना, क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक कैसे चलती है? इस तरफ। तो इस तरफ कोई रोटेशन होगा, ऐसे ऐसे कोई रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज, और उससे उल्टा रोटेशन ऐसे जा रहे हो आप, मतलब आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में। तो अगर तो कोई भी लाइन अपने फिक्स पॉइंट के साथ जो रोटेशन करती है वो एंटी क्लॉकवाइज करती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा भाई? पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा। सिंपल, एंगल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये होगा कि एंगल पॉजिटिव है या एंगल नेगेटिव है। अगर यही लाइन, यहां फिक्स लाइन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये रोटेट होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ रोटेट होती है, तो एंगल नेगेटिव लिया जाएगा, एंगल नेगेटिव लिया जाएगा बेटा। मतलब मेरे पास एक लाइन है, देखिए ये एक लाइन है OA, ये कोई लाइन है। अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे 30 डिग्री चली गई तो बोला जाएगा एंगल +30 डिग्री। अगर ये नीचे की तरफ रोटेट हुई तो एंगल बोला जाएगा -30 डिग्री। सिंपल। देखिए एंगल का मैग्नीट्यूड तो ऊपर वाले का भी 30 डिग्री है, नीचे वाले का भी 30 डिग्री है। माइनस वाला ये बताता है कि जिसको हमने इनिशियल पोजीशन माना, शुरुआती पोजीशन, उससे वो जो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है
वो किस तरफ हुआ बेटा, अमाउंट ऑफ रोटेशन किस तरफ हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो एंगल नेगेटिव है ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंगल पॉजिटिव है। अब मैं ये कहूं कि ये मेरे पास कोई लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है, और एंगल बनाइए -60 डिग्री। तो बहुत सिंपल है, मेरे को पता लग गया कि एंगल तो 60 डिग्री है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाके मेरे को 60 डिग्री एंगल बनाना है, यानी इससे एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना, सॉरी इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर कहे कि +60 डिग्री बनी है तो आप क्लॉकवाइज है, इसका मतलब वो एंगल, और ये सॉरी क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, जब भी क्लॉक से उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी एंगल पॉजिटिव होंगे, क्लॉकवाइज घूमेगी एंगल नेगेटिव होंगे। सिंपल है। कोई भी लाइन अपनी किसी इनिशियल पोजीशन से कैसे रोटेट होती है, एक पॉइंट को फिक्स रखते हुए, इसको फिक्स रखेगी, ये इनिशियल पोजीशन, और अब ये रोटेट होगी, है ना, और ये रोटेट जब होगी तो ये कंप्लीट चक्कर का काट सकती है इसको फिक्स रखते हुए, है ना। तो पूरा जब एक चक्कर काटेगी ऐसे तो 360 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखिए एंगल बना 360 डिग्री, ये थी इनिशियल पोजीशन ओ ए। अब अगर इसने रोटेशन किया इस डायरेक्शन में और यहां आ गए, ये देखिए यहां पहुंच गए हम, रोटेशन ऐसे था, पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा क्योंकि रोटेशन था एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इसका डायरेक्शन ये होती तो एंगल नेगेटिव लिया जाता। तो ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि ये एंगल है 30 डिग्री, तो माइनस का लिया जाएगा क्योंकि कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या रीड करूंगा, इसी सेम -30 डिग्री को क्या कहूंगा, इसी एंगल को इस तरफ अगर मैं देखता हूं तो टोटल 360 था, 30 डिग्री ये कम हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा 330 डिग्री। तो ये 330 डिग्री एंगल बोल लूं तो मतलब मैं इस तरफ के एंगल की बात कर रहा हूं, और -30 बोल लूं तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। सिंपल। तो रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ, ऐसे या ऐसे। अच्छा, अगर ये लाइन जहां थी कंप्लीट रोटेट होके वहीं पहुंच गई तो एंगल पॉजिटिव 360 डिग्री हो गया। और अगर ये किस डायरेक्शन में रोटेट हुई भाई, जैसे ये एक लाइन है ओ ए, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट हुई कंप्लीट तो एंगल बोला जाएगा -360 डिग्री, -360 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे एंगल पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है एंगल का, ठीक है बेटा। तो ये हमने बताया कि एक तो एंगल क्या होता है, एक बताया मैंने साइन ऑफ द एंगल्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपने साइन पढ़ लिए, अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। जैसे ये एक इनिशियल पोजीशन है ओ ए, तो अब तक तुमने क्या देखा, अगर एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करता है, देखिए एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट हो गया, यानी ये लाइन जहां से शुरू हुई थी रोटेट होके वहीं आ गई, तो एंगल कितना है भाई 360 डिग्री, 360 डिग्री का है। अगर यहीं क्लॉकवाइज कंप्लीट कर ले, है ना, इस डायरेक्शन की वजह, देखिए एक तो डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन नजर आ रही होगी आपको, इस डायरेक्शन में घूमे तो है +360। और अगर यहीं सेम लाइन ओ ए, यही लाइन कैसे घूमे भाई, इस डायरेक्शन में घूमे, तो डायरेक्शन शो कर दो, जैसे ऐसे मैंने शो कर रखी है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल होगा -360 डिग्री। यहां तक तुमने पढ़ लिया, एक रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। अगर वो है कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो एंगल नेगेटिव, बस इतना ही तो फर्क पड़ता है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक रिवोल्यूशन की बजाय 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दी, मतलब इस लाइन को मैंने रोटेट किया और कंप्लीट रोटेट किया एक, फिर मैंने दोबारा रोटेट कर दिया। तो ये मत कहो कि एंगल दोबारा 0 से शुरू हो गए, नहीं, यहां 2 रिवोल्यूशन का मतलब हुआ एक में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, एंगल बोला जाएगा 720 डिग्री। ये मॉडर्न डेफिनेशन है, यानी यहां एंगल 720 डिग्री का मतलब 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं।
अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, देखिए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया और मैं दोबारा यहां आ गया, यहां कंप्लीट करके 30 डिग्री और आगे चला गया। तो एंगल पता है ये कितना बोला जाएगा, एक रिवोल्यूशन के बाद 30 डिग्री, एक्चुअल में तो ये 30 डिग्री ही है ना, ये मेन लाइन होगी इसके साथ, तो ये 30 डिग्री है, काम भी ये 30 का ही करेगा, लेकिन बोला कितना जाएगा, 390 डिग्री बोला जाएगा। कोई मेरे से बोले 400 डिग्री एंगल बनाइए आप, 400 डिग्री एंगल कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, 400 डिग्री कैसे बनता है, ये एक लाइन है, इसका एक चक्कर कंप्लीट किया 360 डिग्री का, और उसके बाद 40 डिग्री और बना दिया मैंने, है ना, तो ये एंगल बोला जाएगा 400 डिग्री। ये जो 40 डिग्री बन रहा है एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद, इसको एक्चुअल में हम 400 डिग्री बोलेंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिवोल्यूशन का खेल है। एक्चुअल में तो 0 से और 360 डिग्री पे ही रोटेट करेंगे एंगल, है ना, सारे एंगल 0 से 360 पे ही रोटेट करेंगे, लेकिन अगर मैं बोल दूं 400 डिग्री एंगल, इसका मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 40 डिग्री और आगे बढ़ जाओ, सिंपल। 720 डिग्री मतलब 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दो, 360 के हो गया 720 डिग्री। सिमिलरली नेगेटिव एंगल में भी ऐसे ही होता है, ठीक है बच्चों। तो बेटा उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। किसकी बात करेंगे अब हम, तो नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ये सब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान है, सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर है, डायरेक्शन कौन सी है ना। तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स पता भी होगा काफी बच्चों को, किसी को नहीं पता है वो अब अच्छे से देखें। देखिए बेटा, ये एक लाइन है हमारे पास, इनिशियल लाइन, इस पॉइंट को हमने O कह दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री पे रोटेट हुई तो ये यहां पहुंच गई, अगेन 90 पे रोटेट हुई तो ये यहां आ गई, अगेन 90 पे रोटेट हुई तो ये यहां पहुंच गई, अगेन 90 पे तो यहां पहुंच गई। तो कुल मिला के जब कोई लाइन, ये OX नाम दे देता हूं अब इसको मैं, है ना, जब कोई लाइन एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है तो उसको बराबर 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। क्वाड्रेंट, क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, 360 का चौथा हिस्सा कर लो भाई, 360 डिग्री का चौथा हिस्सा कर लो, तो 4 से डिवाइड करो तो 90 आ गया, मतलब हर 90 डिग्री पे एक नया क्वाड्रेंट बनता चला गया हमारे पास। तो पहला क्या बना, देखिए ये 0 डिग्री है ये लाइन, और ये रोटेट हुई तो यहां कितना डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बन गया। तो पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा, जब पहला 90 डिग्री कंप्लीट किया, 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, आप समझिए। देखिए क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, तो 360 का चौथा हिस्सा हुआ 90 डिग्री, यानी एक 90 डिग्री एंगल 0 से शुरू होकर जो पहला 90 डिग्री जाएगा वो एक क्वार्टर हो गया, फिर 90 से 180 2 क्वार्टर हो गए, 180 से 270, 270 से 360, 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया। तो सबसे पहला जो क्वार्टर है वो कहां से कहां तक का होगा, 0 शुरुआत तो 0 से होगी, 0 से 90 डिग्री का होगा। अब 90 से अगले 90 पे आओगे तो यहां हो गया 180 डिग्री, और इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये होता है कहां से कहां, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ऐसे ही अगले 90 और बनाऊंगा तो 270 डिग्री पे यहां पहुंच गया, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कहां से कहां होगा, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, अगला 90 डिग्री, उससे अगला जो 90 डिग्री जाएगा, यानी 270 से लेके और 360, 270 से लेके 360 डिग्री पे जो जाएगा वो बोला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 270 से 360। अब इसको समझें कैसे। अब जैसे मैं यूं कहूं कि 620 डिग्री एंगल है ना,
बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। अब मैं तुमसे सीधा सीधा पूछूं, बेटा 30 डिग्री एंगल है, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है। तो तुम क्या देखो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 30 डिग्री फर्स्ट में। मैं यूं कहूं 120 डिग्री है तो 120 डिग्री मतलब 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब मैं पूछूं कि 620 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बहुत सिंपल तरीका होता है। आप ये देखिए कि 360 एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दीजिए, 720 से ऊपर है तो 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट, मतलब इसको 360 से डिवाइड कर दो इस एंगल को। बहुत सिंपल, इसको 360 से डिवाइड कर दो। तो इसको जब 360 से मैं डिवाइड करूंगा तो 620 है, इसको मैंने 360 से डिवाइड कर दिया भाई। 360 से करूंगा तो 360 घट गया, इसमें से 0, 6 और 2 कितना बचा भाई, 260 बच गया। अब 260 डिग्री कहाँ है, देखिए यहाँ है। इसका मतलब ये एंगल कैसे बना, देखिए मैं बताता हूँ। 0 डिग्री था, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया 360 डिग्री का, उसके बाद ये 260 डिग्री और आया और ये एंगल बन गया यहाँ, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 620 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में हुआ भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ गए होगे बेटा। अच्छा एक एंगल और निकालते हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्वाड्रेंट ही निकालेंगे अब हम। एंगल है -120 डिग्री, ये देखिए -120 डिग्री एंगल। और मैं ये पूछूं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो ये बताइए कि एंगल नेगेटिव कब होगा। एंगल नेगेटिव कब होगा बेटा, जब वो अपनी जो बेसिक लाइन है ये वाली, इससे कौन सी डायरेक्शन में एंगल बनाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ये 0, अगर इस तरफ 90 डिग्री एंगल बनाया तो -90 और आगे बढ़ो 30 डिग्री, तो ये हो गया -120 डिग्री, है ना। इस तरफ आया ये -120 डिग्री, तो -120 डिग्री एक्चुअल में कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए एक बार, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट एक रिवोल्यूशन के ही बनते हैं। अब आप रिवोल्यूशन करे जाओ, वो एंगल बढ़ते चले जाएंगे, उन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स के हिस्से होते चले जाएंगे। तो कोई भी एंगल जब भी यहां बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाएगा, यहां बनेगा सेकंड में माना जाएगा, यहां थर्ड में माना जाएगा और यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाएगा। तो ये जो -120 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। समझ गए होगे बेटा, क्वाड्रेंट का भी मतलब समझ गए होगे, एंगल्स कब कौन से क्वाड्रेंट में होंगे ये भी समझ गए होगे। एंगल चाहिए 1000 डिग्री दे दो, अब जैसे इसने हमसे एक एंगल दे दिया, मान लीजिए, चलो 1000 की बात आ गई, तो इसने दे दिया मान लीजिए हमसे 1320 डिग्री, ये एक एंगल दे दिया, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। तो सिंपल मैं एक ही काम करूंगा, 1320 को डिवाइड कर दूंगा 360 से, लगभग 3 से जाएगा भाई, ये 3 0 0, 3 6 के 18 और 3 3 9 और 1 10, 0 और ये आया भाई हमारे पास 2 2, 220 बच गया। मतलब ये एंगल जो है ना 1320, ये कितना है, 1320 कैसे बनेगा, देखो 1320 किसके बराबर हुआ, 1320 बराबर हुआ 360 गुणा 3 प्लस 220। तो 360 एक रिवोल्यूशन, 2 और 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गए, उसके बाद 220, तो 180 220 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, इत्तेफाक से आ गया। ये मत करना सारे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट के एग्जांपल ले रहा हूं, इत्तेफाकन आ गया। तो प्यारे बच्चों ऐसा तरीका रहेगा कि भाई 360 के कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने, 360 से डिवाइड हुआ, 3 क्वोशिएंट है, मतलब 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए हमारे, बात खत्म। दोबारा मैं तो 0 पे ही हूं, इसका मतलब मैं 0 पे ही हूं। अब ये प्लस में कितना है, 220, बस ये आगे बढ़ना है आप लोगों को। तो बहुत आसान तरीका है। तो ये थे 4 क्वाड्रेंट, मेन 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, यानी 4 90 डिग्री के क्वार्टर होते हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा अब यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ ए एंगल। चलिए क्वाड्रेंट हमारा टॉपिक चला गया, यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। देखिए एक एंगल को मेजर करने की कितनी यूनिट्स हैं वो ध्यान से देखिएगा। हम जो पढ़ते हैं वो 3 यूनिट पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिग्री मेजर, दूसरा
ग्रेड, और तीसरा हम पढ़ेंगे रेडियन। एंगल की मेन 3 यूनिट होती है। एक्चुअल में क्या है देखिए, एक तो है डिग्री मेजर, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं हम। चलिए इसके प्रॉपर नाम लिख लेता हूं ना। एक है एक तो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। और डिग्री मेजर बोलते हैं इसी चीज को, डिग्री मेजर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एक तो डिग्री पढ़ते हैं हम लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा। ग्रेड जो है, एक एंगल की यूनिट होती है ग्रेड, उसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। मेजरमेंट का फ्रेंच सिस्टम है, वो फ्रेंच सिस्टम है। इसमें एंगल को ग्रेड में मापा जाता है। एंगल की यूनिट क्या होती है, ग्रेड। चलिए सारी डिस्कस करेंगे। एक है सर्कुलर सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम अब पढ़ेंगे। अब सारा का सारा सर्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे हम। चलिए तो 3 सिस्टम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या क्या, डिग्री सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। ये 3 सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एंगल को मापने की 3 यूनिट होती है। इंग्लिश सिस्टम में एंगल को मापा जाता है डिग्री में। किसमें मापा जाता है भाई, डिग्री में, सिंपल। फ्रेंच सिस्टम में एंगल को मापा जाता है ग्रेड में, और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मापा जाता है रेडियन में। और इसके बारे में हम स्पेशल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप लोग अब तक डिग्री में पढ़ते आए हो, तो मैं सारों को डिग्री में कंपेयर करूंगा। ध्यान से देखना, एक राइट एंगल, अब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो सबको पता है राइट एंगल क्या होता है, सभी को पता है ना राइट एंगल क्या होता है। तो राइट के साथ कंपेयर करेंगे इन डिग्रीज को ना। एक राइट एंगल इज इक्वल टू, डिग्री में बोलते हैं 90 डिग्री। एक राइट एंगल को जब हम डिग्री में डिस्कस करते हैं तो क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं ना। सिमिलरली एक राइट एंगल को ग्रेड में जब हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे 100 ग्रेड, और ऊपर छोटा सा जी लगाया जाता है, ग्रेड का सिंबल है, एक राइट एंगल को। और यहां एक राइट एंगल को हम लिखते हैं कितना, π/2। क्या लिखते हैं, π/2। बाकी इसके रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने इन दोनों को राइट एंगल में लिखा तो लिख दिया। बाकी इसकी स्पेशल डेफिनेशन है, स्पेशली डिफाइन करेंगे, है ना। इसमें राइट एंगल को डिफाइन अलग से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक बार इन दोनों के ऊपर फोकस करें, फिर हम उस सिस्टम पे जाएंगे। पढ़ने ये 2 सिस्टम है, एक ये, ज्यादा ये पढ़ते हैं। अब जितनी हायर क्लासेस में जाओगे आप ये सिस्टम पढ़ोगे, रेडियन में पढ़ोगे एंगल की यूनिट, ठीक है बच्चों। तो देखिए, एक राइट एंगल डिग्री में 90 डिग्री का होता है, और ग्रेड में उसे 100 ग्रेड कहते हैं। मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, सिंपल, ठीक है भाई। अब यहां देखिए, एक डिग्री इसको कहते हैं 60 मिनट। इस एंगल को क्या कहते हैं, 60 मिनट। लिखने का तरीका क्या है, 60 के ऊपर एक डैश लगा दीजिए, 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंगल। ये सारे एंगल की यूनिट है भाई, 60 सेकेंड एंगल। सेकंड के लिए 2 डैश लगाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल, 1 डिग्री एंगल के 60 बराबर हिस्से कर दीजिए तो वो 1 मिनट एंगल कहलाया। 1 मिनट एंगल के 60 बराबर हिस्से कर दीजिए तो उनमें से जो एक हिस्सा है वो 1 सेकंड एंगल कहलाया, ठीक है। तरीका ये रहेगा, 60 एक बार डैश कहीं लगा हुआ है तो मिनट बोला जाएगा, जैसे 1 मिनट,
2 मिनट एंगल, है ना, 3 सेकंड एंगल, अगर 2 डैश लगे हुए हैं तो ऐसे बोला जाएगा। तो मेन तो है डिग्री। अब 1 डिग्री एंगल जब बहुत बारीकी से देखा जाएगा तो बहुत बड़ा है, उसके भी 60 हिस्से कर दिए, छोटा कर दिया, उससे भी छोटे एंगल को डिफाइन करना है तो कैसे करें। तो 1 डिग्री एंगल का जो 60वां हिस्सा है उसे 1 मिनट एंगल कहा गया। और बेटा 1 मिनट एंगल का 60वां हिस्सा जो है उसे 1 सेकंड एंगल कहा गया। अब ग्रेड में आ जाइए, 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंगल। फर्क है इस मिनट में फर्क है। डिग्री का 60वां हिस्सा 1 मिनट है, यहां ग्रेड एंगल का 100वां हिस्सा मिनट है। ये अलग मेजर है, ये अलग मेजर है। ये मत सोचना कि ये जो 1 मिनट है और ये जो 1 मिनट है वो बराबर होंगे, नहीं, बराबर नहीं है, अलग है। ये ग्रेड की मिनट है, नाम मिनट दे दिया उसको। अब लिखते कैसे हैं, 100 मिनट। अब ध्यान से देखना बेटा, डिग्री वाली जो मिनट है उसमें सिंबल ऐसे लगाया जाता है, ऐसे, और मिनट वाले में सिंबल ऐसे लगता है, इस डायरेक्शन में। ये फर्क है। ये 1 मिनट और ये 1 मिनट बराबर नहीं होते, ठीक है। ये छोटा होता है 1 मिनट, ये बड़ा होता है 1 मिनट। और 1 मिनट एंगल, कौन सी मिनट, ग्रेड वाली जो 1 मिनट है उसे 100 सेकंड एंगल कहा जाता है। यानी 1 मिनट एंगल का 100वां हिस्सा 100 सेकंड। और लिखते कैसे हैं, 100 और सेकंड के लिए डायरेक्शन ही डैश 2 हो जाते हैं। समझ गए बेटा, इसका मेजर और इसका मेजर अलग है। ये 1 ग्रेड का 100वां हिस्सा है, नाम मिनट दे दिया इसको। यानी ग्रेड में हर चीज के 100 हिस्से किए जाते हैं, ठीक है। और डिग्री में जब हम उसको छोटी यूनिट में लेते हैं तो 60 हिस्से किए जाते हैं। माप अलग अलग होगा। ये 1 मिनट एंगल और ये 1 मिनट एंगल बराबर नहीं होंगे, ठीक है। नाम यहां भी मिनट में काउंट किया जाता है, यानी फ्रेंच सिस्टम में भी मिनट में काउंट करते हैं। जो उनके सिस्टम ने काउंट किया वो बात है। हम एसआई यूनिट में तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पढ़ लेते हैं कॉमन। बाकी फ्रेंच सिस्टम में एंगल को ऐसे मापा गया कि 1 राइट एंगल को 100 ग्रेड कहा गया, उसके 100 हिस्से को 1 मिनट कहा गया, उसके 100 हिस्से को 1 सेकंड कहा गया। ऐसे ही इंग्लिश सिस्टम में क्या किया, उन्होंने 1 राइट एंगल को कहा 90 डिग्री, 1 डिग्री के 60 हिस्से किए बस उन्होंने, तो 60 मिनट एंगल हो गया। और 1 मिनट के 60 और हिस्से करके 60 सेकंड एंगल कर लिया उन्होंने। यानी इन्होंने 100 हिस्सों में विश्वास रखा, इन्होंने 60 हिस्सों में रखा, तो बराबर नहीं है। इनका 1 मिनट एंगल और इनका 1 मिनट एंगल बराबर नहीं है। ये अलग मेजरमेंट है, ये अलग मेजरमेंट है, कभी इनको एक ही समझे, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, आपस में कंपैरिजन करते हैं। देखिए अब मैं क्या देखता हूं, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, दोनों बराबर है भाई, देख लो आप। 90 डिग्री को राइट एंगल बराबर है, यानी 90 डिग्री। 1 राइट एंगल में डिग्री में तो होते हैं 90 डिग्री, ग्रेड में होते हैं 100 ग्रेड। तो 90 डिग्री और 100 ग्रेड बराबर होंगे। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हुआ, 1 डिग्री बराबर हुआ 100/90 ग्रेड, ये दोनों कैंसिल। 1 डिग्री एंगल बराबर हुआ 10/9 ग्रेड। मैं यूं कहूं कि मेरे पास है 30 डिग्री और इसे ग्रेड में बदलिए, तो आप क्या कहोगे कि सर 1 डिग्री में 9/10 ग्रेड होते हैं, तो 30 डिग्री में क्या हो गए, सॉरी 1 डिग्री में 10/9 ग्रेड होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने हो गए, 30 × 10/9 ग्रेड। सिंपल, ये जितना भी बनेगा इतना ग्रेड बन गया। x डिग्री एंगल को ग्रेड में बदलना है, डिग्री को ग्रेड में बदलना है, तो सिर्फ 10/9 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं उल्टी बात करूं, ग्रेड को डिग्री में बदलूंगा, तो भाई इस 100 से इसको डिवाइड करो, तो 90/100 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 ग्रेड, ये कैंसिल, यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। अब मैं कहूं x ग्रेड कितने के बराबर होगा, x ग्रेड, तो आप कहोगे सर 9/10 x डिग्री, डिग्री में बदलना था। तो 1 ग्रेड में 9/10 डिग्री होते हैं, तो x ग्रेड में होगा 9/10 × x। सिंपल कंसेप्ट है ये, डिग्री को ग्रेड में बदलने का, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डिग्री और ग्रेड में बदलना, इंपॉर्टेंट है डिग्री और
रेडियन आपस में कैसे रिलेट करेंगे। अब मैं एक रेडियन एंगल को डिस्क्राइब करता हूं। अब हम प्योर सर्कुलर सिस्टम के ऊपर आगे भाई, तीसरा जो सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, जो हम आगे तक पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सर्कुलर सिस्टम। देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या हुआ, सिंपल बात करूंगा मैं। ये एक लाइन है OA, इनिशियल लाइन, और ये रिवोल्यूशन करती है कंप्लीट, तो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन जैसे ऐसे रोटेट कर रही है, इसको हम एंगल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, सिंपल सी बात है। तो ये जो रोटेट कर रही है, क्या इसे थोड़ी देर के लिए रेडियस वेक्टर मान लूं मैं? ये रेडियस नहीं कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। देखिए ये रोटेट करने लग रही है, पूरा रोटेशन करके यहीं आ जाएगी, तो ये एक सर्कल ही तो बना रही है। देखिए ये रोटेट कर रही है, रोटेट करके कंप्लीट रोटेशन करेगी तो यहाँ वापस आ जाएगी। तो ये एक पूरे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, एक रोटेशन, दो रोटेशन, तीन रोटेशन, और एंगल मिलते चले जा रहे हैं, इसलिए इसको सर्कुलर सिस्टम कहा गया। अब सर्कुलर सिस्टम में ध्यान से सुनना बेटा, एंगल क्या है, मैं बात कर रहा हूं रेडियन की। तो बहुत सिंपल, एंगल तो एंगल होते हैं भाई। 90 डिग्री बना दिया मैंने, एक राइट एंगल बना दिया, तो डिग्री में 90 कह लो, ग्रेड में 100 कह लो, है तो राइट एंगल। इसी तरह रेडियन में कह लो, एंगल को कहने का तरीका बदल गया, यूनिट बदल गई, लेकिन एंगल तो एंगल ही है। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम में इसकी यूनिट होती है एंगल को मापने की रेडियन। अब उन्होंने रेडियन को कैसे डिफाइन किया वो जरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान से देखना। ये इसको मैं रेडियस कह देता हूं R। जब कोई लाइन रोटेट होती है किसी एंगल के ऊपर, रोटेट हुई, ये एक एंगल ट्रेस हुआ यहां पे, रोटेट हुई, तो यहां ये एक आर्क बन रही है, देखिए लेंथ ऑफ आर्क। तो जब कोई लाइन, जिसे मैं रेडियस कहूंगा, यानी जब कोई रेडियस अपनी लेंथ के बराबर आर्क ट्रेस कर दे, यानी इस आर्क की लेंथ जब उतनी ही हो जितनी ये रेडियस है, उस वक्त ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन एंगल कहलाएगा। तो 1 रेडियन को डिफाइन कर दिया हमने। वो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 1 रेडियन एंगल बनेगा। यानी अगर तुम्हारे पास है 3 सेंटीमीटर की रेडियस, 3 सेंटीमीटर की, और वो 3 सेंटीमीटर की ही आर्क ट्रेस कर दे, सिंपल सी बात है, यहां से शुरू हुई आर्क यहां तक पहुंच गई, अब ये दोनों मिला दो तो यहां बनेगा एंगल, तो ये 1 रेडियन एंगल होगा। अगर ये 30 सेंटीमीटर की आर्क है और 30 सेंटीमीटर रेडियस और 30 सेंटीमीटर की ही आर्क है, तो यहां जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ये 30 सेंटीमीटर है और ये होगी भाई 60, तो एंगल कितना हुआ? 2 रेडियन हो गया। 30 30, 1 रेडियन यहां, 1 यहां, टोटल 2 रेडियन एंगल बन गए। समझ गए होगे बेटा आप? चलो तो बहुत बढ़िया, अगर आप समझ गए हो तो अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। ये रेडियस है, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितनी आर्क ट्रेस करती है ये बताइए। कंप्लीट रिवोल्यूशन में आर्क लेंथ क्या होती है, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितनी हो गई? 2 पाई r। तो यहां एंगल कितना बना? एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना बना? रेडियन की बात कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब ये दूरी r है और ये लेंथ ऑफ आर्क भी r है, ये भी r है, तब जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन हुआ, 1 रेडियन। अगर ये दूरी 2r के बराबर होगी, कितनी होगी भाई? 2r, ये 2r होगी, डबल हो गई, तो एंगल भी क्या हो गया? 2 रेडियन हो गया, 2 रेडियन हो गया पूरा एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या हुआ? एंगल क्या हुआ इस हिसाब से, एंगल कितना एंगल ट्रेस करेगी, कोई भी रेडियस कितना एंगल ट्रेस करेगी वो किस पे डिपेंड करता है? कितनी आर्क की लेंथ है, लेंथ कितनी और रेडियस कितनी है ना। तो ये एंगल 2r कैसे हुआ भाई? 2 रेडियन कैसे हुआ? लेंथ ऑफ आर्क हो गई 2r डिवाइडेड बाय रेडियस r, ये दोनों कैंसिल, 2 रेडियन आ गया। यानी एंगल का एक फॉर्मूला आया मेरे पास, एंगल बराबर होता है, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये कितना होता है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस इतना रेडियन। ये एंगल किस में मापा जा रहा है? रेडियन में मापा जा रहा है। तो बेटा सिंपल, कोई भी रेडियस
कितनी आर्क ट्रेस करती है, कितनी आर्क की लेंथ ट्रेस करती है, इतनी आर्क की लेंथ ट्रेस कर दी, लेंथ ऑफ आर्क की होगी इतनी ट्रेस की इसने। अब ये बन गया सेंटर पे एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? सिंपल, जब ये आर ये भी आर तो एंगल हुआ 1, यानी आर अपॉन आर कितना हो गया 1, और ये 2r तो एंगल भी डबल हो गया। तो सिंपल, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, इतना एंगल बढ़ाएगा। एंगल का सिंपल फॉर्मूला होता है ये रेडियन में, सर्कुलर सिस्टम में, एक सर्कल की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने, एंगल इन रेडियन। एंगल क्या होता है भाई? एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये हो गया हमारे पास एंगल, रेडियन में है। किस में है भाई? रेडियन में, रेडियन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो किसी ने कंप्लीट रिवोल्यूशन ट्रेस कर दिया, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी बताओ? 2 पाई आर। इस एंगल की बात कर रहा हूं, इसको थीटा कह देता हूं। थीटा कितना होगा? 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क होगी 2 पाई आर, है ना? लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला, अपॉन रेडियस आर। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल, तो थीटा बराबर हो गया 2 पाई। और अगर 2 पाई एंगल हुआ, एंगल तो ये बन रहा है पूरा, इसका मतलब इसी को डिग्री में क्या कहते हैं? 360 डिग्री। तो ये बात तो क्लियर होगी कि भाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन में ऊपर सी लगता है, छोटा सा सी, जैसे डिग्री का सिंबल ये है, ग्रेड में जी लगता है, रेडियन में सी लगेगा छोटा सा। इसका मतलब ये हुआ 360 को 2 से डिवाइड करो तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सिंपल रिलेशन है बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 180 डिग्री कह लो या पाई रेडियन कह लो, और ये पाई वही है 22/7 वैल्यू है इसकी, है ना? 180 डिग्री कह लो या पाई रेडियन कह लो इस एंगल को। कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन। आधा करोगे 180 डिग्री कह लो या पाई रेडियन कह लो, बहुत ही सिंपल है। तो ध्यान से देखें एक बार, देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। x डिग्री तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई x रेडियन। सिंपल। तो बहुत आसान तरीका है। कोई एंगल है मेरे पास 90 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है, तो x की जगह 90 हो गया मेरे पास, है ना? 90 डिग्री, इसे रेडियन में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? 90 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, x को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से, तो 92 जा 180 क्या हो गया? पाई बाई 2, है ना? पाई मतलब 180, पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 2 रेडियन। बहुत आसान। 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? 45 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई अपॉन 180 से, तो ये 4 जा पाई बाई 4 आ गया। ठीक है। 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई अपॉन 180 से, 3 6 जा, सो पाई बाई 6 रेडियन आ गया। ठीक है बेटा। 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई अपॉन 180 से, तो ये 3 जा, दैट इज पाई बाई 3 रेडियन आ गया। तो बहुत सिंपल है। x डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो x डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दो। अब x की जगह मैंने एक बार 45 लेके दिखा दिया आपको, 90 30 60 सारे आ गए। जीरो का मतलब जीरो ही है, उसमें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जब भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू पता है कितने डिग्री, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 1 डिग्री इतना, x डिग्री तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में बदल गया। अब उल्टा देखो, 1 रेडियन, तो पाई को इस तरफ ले आओ, 180 अपॉन पाई डिग्री, 1 रेडियन होता है। अब मैं कहूं कि मेरे पास एंगल है फॉर एग्जांपल पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, उसको भी छोड़ो थोड़ी देर के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 रेडियन
1 रेडियन इज इक्वल टू हुआ 180 अपॉन पाई डिग्री, कितने दिए। x रेडियन कितने के बराबर हुआ, तो 1 रेडियन इतना होता है, तो x रेडियन के लिए मल्टीप्लाई बाई x। तो सिंपल, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है पाई बाई 6 रेडियन और इसको डिग्री में बदलना है, तो पाई बाई 6 किसका काम कर रहा है, फिलहाल x का, डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 डिग्री, ये देखो उल्टा आ गया, 30 डिग्री पे पहुंच गए हम। मेरे पास पाई बाई 4 रेडियन है तो इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 45 डिग्री आ गया। तो बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुन लो, बहुत ही बढ़िया तरीका दे रहा हूं आप सभी को। x डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो क्या करें, x डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से, और x रेडियन को डिग्री में बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो हम x रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। तो भाई सिंपल है यार, ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर, पाई रेडियन का सिंबल है, पाई ऊपर रेडियन में कन्वर्ट होगा, कोई चीज डिग्री में है रेडियन में बदली जाएगी तो रेडियन ऊपर, पाई ऊपर 180 नीचे, रेडियन में है डिग्री में बदलनी है, डिग्री में बदलनी है तो डिग्री वाला ऊपर, 180 ऊपर रेडियन वाला नीचे, बात ही खत्म। ठीक है, जैसे ये x डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये पाई रेडियन था, यहां डिग्री से डिग्री कैंसिल, यूनिट सिर्फ रेडियन बची। यहां देखिए हमने क्या कहा, रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो ये रेडियन था, ये रेडियन था, रेडियन से रेडियन कैंसिल, डिग्री डिग्री बच गया, ये 180 वाला तो डिग्री में आ गया, ये जो एंगल है ये डिग्री में, ये एंगल है ये रेडियन में बचेगा। समझ गए बेटा? तो बहुत बड़ा लेक्चर चला गया है, लेकिन कंसेप्ट ऐसा था कि इसमें से छोटा लेक्चर नहीं हो सकता था और एक साथ समझाने का कंसेप्ट था। तो बेटा ये मत समझो कि इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, नहीं, इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको एंगल्स कब पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, कितनी यूनिट्स एंगल की, डिग्री को रेडियन में कैसे बदले, रेडियन को डिग्री में कैसे बदले, सब समझ में आ गया होगा। इन पे कुछ क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा मैं अगले वीडियो में। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।